अष्टावक्र महागीता ये उन ग्रंथों में से है जो सीधा बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति की और जिसमें बहुत डायरेक्ट बात है, इधर उधर घुमा के बात नहीं की गई है। मुख्य रूप से देखें तो हमारे यहाँ पर जो जितने शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जैसे वेद हो गए जिसमें ऋषियों की वाणियाँ इकट्ठी की हुई हैं। अलग अलग ऋषियों ने क्या क्या कहा वो इकट्ठा किया गया है। अब उसको जो भी कहा गया उसको डिकोड करना है, किस संदर्भ में कहा गया है, क्या कहा गया है। तो उसको पढ़ने के लिए एक अध्ययन की ज़रूरत होती है और संस्कृत श्लोकों में लिखा गया है कि उसको हम उसके अर्थ क्या कहना चाहते हैं। फिर कुछ शास्त्र हैं जो एक तरह से प्रवचन के रूप में है या सीधा सूक्तियों के रूप में, सूत्र के रूप में। जैसे अगर हम कहें कि योग सूत्र है पतंजलि के, या एक तरफ श्रीमद् भागवत है सुखदेव जी की। तो क्या है कि योग सूत्र में तो सीधे सीधे सूत्र हैं कि कैसे साधना करनी है, क्या क्या यात्रा के पड़ाव है एक तरह से। और जो श्रीमद् भागवत है उसमें पूरा जैसे एक पूरा माहौल क्रिएट किया है शुरू से लेकर आखिर तक कि जिसमें पूरा सृष्टि का और आध्यात्म का और सबका समावेश है। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं और पूरा अपने आप में एक जैसे समुंदर है। तो एक ही व्यक्ति ने, सुखदेव जी ने कहा है परीक्षित को, परीक्षित सामने बैठे और बहुत सारे लोग भी बैठे हैं, लेकिन जैसे वो अब प्रवचन कर रहे हैं और परीक्षित सुन रहे हैं, बीच बीच में कुछ प्रश्न कर रहे हैं। तो एक तरह से संवाद है, लेकिन मूल रूप से जैसे प्रवचन है वो। और हर तरह की, बहुत तरह के सूत्र और बातें की गई हैं। फिर हमारे यहाँ कथाएं हैं जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, जिनमें पूरी स्पिरिचुअल जर्नी और जीवन के तरीकों को एक कहानी के रूप में, कथा के रूप में लिख दिया गया है। और फिर अधिकतर जो ग्रंथ हैं वो संवाद के रूप में, जो सूत्रों को बताते हैं, जो गहरी बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं। तो ये जो संवाद के रूप में जो ग्रंथ हैं सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि समझ में सीधा सीधा आ पाते हैं। क्योंकि दो लोगों के संवाद में जब कुछ कोई एक बता रहा है तो दूसरा उस पर प्रश्न पूछ रहा है, तो गुरु बता रहा है, संत बता रहा है और शिष्य जो है प्रश्न पूछा जा रहा है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा। तो एक साधक जो होता है, जो वो भी इस स्थिति में होता है कि गुरु बहुत कुछ बताता रहता है लेकिन साधक को हर चीज़ समझ नहीं आती। वो अपने तल पे समझता है लेकिन बात बनती नहीं, तो फिर वो प्रश्न पूछता चला जाता है। तो ये जो प्रश्न पूछना है, इसमें किसी भी ज्ञान की जो बात हो रही है, जो भी साधना की, ज्ञान की, जो भी बात गुरु बता रहा है उसके ऊपर और गहरे में जा रहा है, प्रश्न पूछ के जाया जा रहा है। तो वो साधक की भी स्थिति होती है, तो इसलिए और गहरे में उतरा जाता है। इसमें भी बहुत सारे जो संवाद के रूप के जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उनमें कुछ हैं जो जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लंबी लंबी बातें बताई जा रही हैं, बहुत उदाहरण, बहुत सारे एग्जाम्पल, एक ही बात के बहुत लंबी उदाहरणों से और अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। तो बड़े बड़े ग्रंथ हैं। फिर उनको समझना, उनको भी फिर इंटरप्रेट करना, वो एक और जर्नी होती है और कई लेवल पे बात चल रही होती है। उन सब में, इन सारे ग्रंथों, शास्त्रों में कुछ एक शास्त्र ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधी बात करते हैं,
बहुत गिने चुने शास्त्र हैं जो सीधी सीधी बात करते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन और उत्तर है। उसमें बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ या बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं नहीं है कि बता दी, क्वेश्चन पूछा उसका उत्तर दिया, सीधा सीधा उत्तर दे दिया, उसको समझ गए तो ठीक है, नहीं तो उसकी कोई व्याख्या बहुत डिटेल में, ऐसा नहीं कि लंबी लंबी व्याख्या की जा रही है। तो उनमें एक अष्टावक्र है, उन गिने चुने जो शास्त्र है, इसलिए इसकी बड़ी महिमा और बड़ी बहुत अक्सर स्पिरिचुअल जो सर्कल्स हैं, जो जहाँ स्पिरिचुअल साधक है, वहाँ पर अक्सर अष्टावक्र की कम से कम भारत में तो बहुत बात होती है और इसको रेफर किया जाता है, इसकी कहानियाँ भी और इसके उदाहरण भी। तो वही आज हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे और इसमें उतरने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करें कि ये क्या बात की जा रही है। तो इसमें शुरुआत होती है, राजा जनक जो हैं अष्टावक्र से प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न क्या है, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि 3 चीजें वो पूछ रहे हैं। ज्ञान कैसे होता है, वैराग्य कैसे होता है और मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ये 3 प्रश्न हैं, देखने में सीधे सामान्य प्रश्न लगते हैं, लेकिन इसका अगर हम अब इसका संदर्भ समझें कि राजा जनक हैं जिनकी सभा में ज्ञान चर्चा चल रही है, हो रही है, और उन्होंने सभा आयोजित की है ज्ञान चर्चा के लिए कि ज्ञान प्राप्ति हो सके, और बहुत सारे लोग बैठे हुए शास्त्रों की और तरह तरह की व्याख्याएं कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, शास्त्रार्थ हो रहा है, सब तरह का आयोजन है और ज्ञान से संबंधित। और उसमें फिर अष्टावक्र आते हैं और वो बताते हैं ज्ञान की बात। तो वो उनसे फिर वो प्रश्न पूछ रहे हैं और सीधा ये 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सीधी बात करी, सीधा उन्होंने पहले ही प्रश्न जो है सीधी बात का है कि ज्ञान कैसे हो, वैराग्य कैसे हो और मुक्ति कैसे हो। तो ये क्यों पूछा, तो इससे ये समझ में आता है कि वो पहले से ही, जो अगर शास्त्रों को पढ़ा जाए या ज्ञानियों को या जो साधु संतों को और जो शास्त्र पढ़ने वाले हैं उन सबको, आचार्यों को सुने, तो सब कुछ सुनने मनन करने के बाद वो उन्हें पता है कि 2 चीजें, ज्ञान और वैराग्य और उनसे मुक्ति, यही मूल चीज है। तो इस निष्कर्ष पर जैसे वो पहुंच चुके हैं। अब एक साधक कोई साधना शुरू करता है, स्पिरिचुअलिटी में आता है, तो शास्त्र पढ़ता है, बातें सुनता है संतों की और या अपने गुरुओं की, और तरह तरह के विचार विमर्श होते हैं, और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि कैसे मुक्ति हो, कैसे फ्री हो सके या मोक्ष प्राप्त हो सके, या क्या करना क्या है स्पिरिचुअलिटी के नाम पर। और सब कुछ करने के बाद तब वो यहाँ पर पहुँचता है, सब तरह की स्टडी के बाद कि 2 ही चीजें हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो इससे ये समझ में आता है जनक पहले ही उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां पर कि उन्हें ये बात तो समझ में आ गई कि ज्ञान और वैराग्य से मुक्ति मिलेगी, और ये भी कि मुक्ति क्या है, ये भी एक प्रश्न है। तो गहरे में अध्यात्म का जो उद्देश्य है, कहना चाहिए, जिस चीज को हम अध्यात्म कहते हैं, उसकी उन्हें समझ है, उसका समझ कह लो या उसका पता है, और इसलिए वो सीधी ही बात कर रहे हैं अब। और दूसरी बात यह है कि इससे ये भी समझ में आता है कि वो
सब चीज़ें ट्राई कर चुके, बहुत सारे तरह की चीज़ें ट्राई कर चुके, और ट्राई करने के बावजूद पता होना अलग चीज़ है और उस स्थिति में होना अलग चीज़ है। तो उन्हें पता है ज्ञान और वैराग्य चाहिए, लेकिन उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि शब्दों में तो पता है, लेकिन एक्चुअली में वास्तव में कैसे हासिल हो ये नहीं पता, ज्ञान कैसे मिले। और ये अक्सर होता है बहुत सारे साधकों को, उन सब की यही होती है कि ज्ञान, पता है कि ज्ञान से बात बनेगी, लेकिन वो ज्ञान का मतलब क्या है। सबको पता है कि वैराग्य, हर शास्त्र में वैराग्य की बात की गई, लेकिन वो कैसे हो। पता होने के बावजूद ना ज्ञान मिलता ना वैराग्य होता, और जब होता नहीं तो मुक्ति कैसे होगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी करना चाहूँ, ठान लूँ तो मेरे को ज्ञान मिल जाएगा, मैं ठान लूँ तो मैं वैरागी हो जाऊंगा। नहीं, वो सब कर चुके जनक जैसे, कि सब तरह की चीज़ें करके देख चुके, लेकिन फिर भी करने के बावजूद, सब तरह की साधनाएं ट्राई करने के बावजूद जैसे होता नहीं, ज्ञान नहीं मिलता और वैराग्य नहीं होता। तब वो पूछ रहे हैं कि ये कैसे हो। तो ये पहला सूत्र है। तो ये इस चीज को समझना जरूरी है, स्थिति को, कि अब जो बात हो रही है, इसलिए सीधी सीधी बात हो रही है, सीधा जैसे एक बहुत आगे के पड़ाव की बात हो रही है। पहले की सब बातें जो चर्चाएं हैं, जो पढ़ना लिखना है, जो स्टडी है, वो सब हो चुका। अब जो है मुद्दे की बात, कि सीधा सीधा ज्ञान कैसे हो और वैराग्य कैसे हो, और मुक्ति क्या है, मुक्ति कैसे हो, इस पे सीधा प्रश्न पूछते हैं। अब अष्टावक्र इसके उत्तर देते हैं।